ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਹੋ, ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣਗੇ। ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। Hello everyone, my name is Manoj Sukhrani. I hope you all are doing well. I love food and food loves me. I love to go to places where I can find inspiring stories, food that comforts my palate and taste which invites me to travel places. And I'm at such a place which is called Sahib-e-Swad, which means taste of God. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਕੇਂਦੀ ਪਾ ਸਜਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਜਣਾ, ਪਾ ਸਜਣਾ, ਪਾ ਸਜਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ पैसे दी। टॉप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपकी जॉब थी, यू हैड मनी फ्लोइंग इन, बट माई क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पायर्ड यू एट दैट टाइम एंड व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड? उस टाइम पे मेरे अंदर एक जॉब करते हुए एक चलता था कि मैंने बिजनेस करना अपना, बिकॉज मैंने 3-4 MNC के साथ काम किया, तो माइंड में यही चलता था कि जब मैं किसी और का बिजनेस रन कर सकता हूँ, वाई मैं क्यों नहीं कर सकता। और जॉब अच्छी चल रही हो, फिर फादर को कन्विंस करना और भी बड़ा चैलेंज है। मेरी एज जिस दिन 45 ईयर हो गई, क्या जॉब मेरे पास रहेगी या उस तरीके का लेवल मुझे मिलेगा, कहीं तो फुल स्टॉप है। ये भी कॉन्फिडेंस साथ में चल रहा था कि जब मैंने लोगों के लिए सेल किया तो अपने लिए नहीं कर पाऊँगा क्या। मदर से बात की, मदर कन्विंस, फादर को बताया कि ऐसे कर लूँगा, अगर हुआ बस आप एक बार हाँ बोल दो, मुझे आपकी यस चाहिए बस। बिज़नेस ओपन करने के लिए सोर्स से, अपने फादर से, सबसे सपोर्ट लिया, और कुछ फ्रेंड सर्कल में थे जो फूड ट्रक बनाते थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे। जब 10 बंदे नॉन वेज वाले बैठे, उनमें 2 बंदे वेज वाले, मैं खुद मेरे साथ होता था, बैठे होते, अरे खा ले यार, तू कुछ नॉन वेज दुनिया में क्या करने आया है, पनीर टिक्का पे दुनिया तेरी ख़त्म हो रही है। तो वो था कि यार कुछ ऐसा ही किया जाए कि जिससे बंदे को ये फील आए कि यार मैं भी कम नहीं हूँ किसी से खाने में। पनीर टिक्के तक कहानी नहीं है। अब चाँप का मेरा आइडिया है कि मॉक मीट का, तो बहुत प्रोडक्ट फाइंडिंग की, दिल्ली गया, विज़िट किया, प्रोडक्ट कैसे बना रहे हो उनके पीछे जाके, ऐसा नहीं कि कल को मैं उनके बोले पे विश्वास कर लूँ कि हाँ ये चिकन नहीं है, पर पता चले कि वो चिकन ही था। वो मैंने पूरा एंड टू एंड उसका फाइंडिंग किया कि सच में ये चिकन नहीं है। लोग बेसिक सा बेच रहे थे, जो थोड़ा बहुत कर भी रहे थे, तो वो जैसे मलाई चाँप ऐसे चल रहा था। तो इसके बाद में चिकन में बहुत फ्लेवर है, तो वही फ्लेवर कैसे लेके आने आप। मलाई चाँप सब खा रहे हैं, अफ़गानी भी सब खा रहे हैं, तंदूरी भी सब खा रहे हैं, इसके बाद में क्या। मैं खिलाता था कुछ, तो मदर को, फादर को वो यही डाउट रहता था कि तू चिकन तो नहीं खिलाया जा रहा हमें। सारी ज़िंदगी हमने किसी घर में उस तरीके से नहीं खाया जाके रेस्टोरेंट में जहाँ चिकन बनता है, और तू कहीं वही मत खिला देना हमें। जब मेरा डे 1 था तो मुझे यही था कि इस मार्केट में खड़े होने जा रहा हूँ, जो मेरे पास लेबर है वही उनकी निकल जाए और रेंट निकल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर बिलीव मी, 2 घंटे में सारा फ्री था सब कुछ। Are you completely satisfied with your startup? मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जो मतलब मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट था, जो एक हमारे ड्रीम में होती है चीज़ कि ये चीज़ करनी है, जब वो अचीवमेंट हो जाती है तो मतलब रात को एक अच्छी नींद आती है। इतने घंटे काम करते हैं, सोते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि भी मैंने इतने घंटे काम किया, तो उसका एक सुकून मिल रहा है। और जो हम चाह रहे थे वही चीज़ें प्लान्ड हो रही हैं, जिस पाथ पे चले थे वो कंप्लीट हो रहा है, तो इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या होगी हमारे लिए। इतना खुश हैं कि भी यार अभी कुछ नया करना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा सुकून है अभी। The first dish I tasted was AK-47 and the chatpata flavor got to me. That's when I decided to feature the food truck.
सो पाजी सोया चाप जो है आपकी AK-47, वो नाम कैसे पड़ा? तो AK-47 नाम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हर कस्टमर आके बोलता है मुझे कि मुझे कुछ स्पाइसी में चाहिए, कुछ तीखा चाहिए। तो तीखे के लिए हमने AK-47 नाम इसलिए रखा कि जब बंदा खाता है उसको तो उसको उसी टाइम क्लिक होता है कि हाँ यार मैंने कुछ टेस्ट किया है, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि यार जो नाम रखा है मतलब मज़ा आया है। पाजी, what is the most important thing cooking the soya chap in the tandoor? तो तंदूर का बेसिकली अगर बात करें तो तंदूर ट्रेडिशनली स्टार्ट कैसे हुआ? तंदूर चारकोल से स्टार्ट हो गया, चारकोल उसमें बढ़ता है, फिर उसके बाद में उस पर कुक करते थे। तो अब उसको क्या हुआ कि हम भी जो कुक कर रहे हैं वो जैसे चिकन को कुक किया जाता है वैसे ही उस पर भी उतना ही टाइम लग रहा है, क्योंकि हम चारकोल यूज़ कर रहे हैं। चारकोल का जो टेम्परेचर होता है उसमें, तो वो एक अपना नेचुरल टेस्ट इसमें इन होता है जिससे फ्लेवर बन के आता है। पाजी, what is the secret of your masalas? ये जो सारे मसाले हैं ना, इसको हमने घर पे मतलब जो घर पे बनाते हैं हम, तो इसको घर की जो मतलब मशीन होती है ना, ग्राइंडर होता है, उसमें बनाया, बल्क में बनाया। और उसके बाद हमने इसको काफ़ी चीज़ों को ट्राई किया, कई अलग अलग सी तरह की हमने डिशेस बनाई, डिशेस बना के उसको टेस्ट किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसके अलग अलग फ्लेवर निकाले। और हमें बहुत खुशी होती है कि लोगों को बहुत पसंद आया, इन्होंने इतना अप्रिशिएट किया हमारे इतने एफर्ट्स को, वो उसका रंग निकल के आया। The combination of the masalas, marination and the charcoal flavor gives the authentic taste to the chap. Paji, how do you build relationship with your customers in such a fast-paced environment? जैसे हम बहुत बिजी होते हैं तो फिर भी आपको पता ही है हमारे ट्रेडिशन में अतिथि देवो भव, तो हम क्या करते हैं उनको मतलब स्पेशल फील करवाने के लिए हम उनको बोलते हैं कि हेलो सर, उनको मतलब अपना उनका नाम लेते हैं, तो उनको फिर वेट करने में भी थोड़ा सा ना दिक्कत नहीं होती। वो बोलते हैं कि हाँ जी ये सारा हमारे ही है, कोई बात नहीं है, तो वो थोड़ी देर वेट भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें भी अच्छा लगता है और कस्टमर को भी अच्छा लगता है। Oh yeah, if the food is tasty and hot, people don't mind waiting. And it's the customers that make the brand, not anyone else. So let's talk to a few passionate customers and find out what they feel about the food here. Comfort. I think, yeah, I much prefer this than like just eating in the restaurant, and yeah, that's more formal. This is like just casual. Quality, taste. Yeah, most restaurants will have like pre-made gravies kind of thing, whereas this one's, you know, they cook right in front of you, so it's good. So we decided to offer a black pepper roll to these hungry customers. Let's find out what they think about it. जो मिक्सचर ऑफ जो इसके अंदर जो चाप को जिस हिसाब से मसालों में मिक्स किया गया और जो इसमें प्याज और कैप्सिकम जो एकदम फ्रेश जो उसका टेस्ट आ रहा है, मैरिनेशन, मज़ा आ गया। About the marination, the capsicum and the onion, it tastes really good. Their menu caters to everyone, right from ice creams to spicy chops. As they say, customers are very important, but family comes first. It's time to talk to the better halves of the founders. Let's see what they have to say about Saib-e-Swad and its journey so far. In the beginning, we have started. We don't have any people with us who gonna support us at that time. Then she is the one who made me learn. So she is the teacher. I got 2 little children. One is 1 year old, another one is 3 year old. So he's busy at the moment, but we're gonna see a better future for our children, because whatever we are doing, at the end of the day, we are doing it for our children. I am supporting him and I keep on supporting him, whatever. It doesn't matter. I keep on supporting him. मेरे हस्बैंड पहले M&S में जॉब करते थे, एज अ मैनेजर थे, तो फूड में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसे। तो पता नहीं कहाँ से इनको एकदम से लगा कि इस फील्ड में जाना ही जाना है। तो हम लोग दोनों जाते थे, ट्राई किया, कभी वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, कभी कहीं ट्राई कर रहे हैं, किसका फूड अच्छा है, कैसा जाना चाहिए हमारा। फिर हम लोग दिल्ली गए, कभी 2 दिन बाद जा रहे हैं, कभी ऐसा चक्कर लगाते थे, जैसे खा लिया, टेस्ट किया, हमको ऐसे करना है, अब ऐसे नहीं करना। बना के भी देखा, बहुत कुछ ख़राब भी हो गया, बहुत कुछ, फिर खाया, फिर बनाया, ऐसे लगे रहे। तो भगवान की दया से एक दिन पूरा परफेक्ट हो गया। मैंने कहा अभी बेटा जॉब छोड़ना चाहता है तो बिजनेस करना चाहता है। कहते कौन सा बिजनेस? मैंने कहा फूड का। कहते नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले जॉब कर रहा है, इतनी अच्छी जॉब कर रहा है ना, बच्चे हो गए इसके, कैसे चलेगा काम। मैंने कहा एक मौका तो दो उसको, थोड़ा बढ़ने का मौका देंगे, फिर ही उसको पता चलेगा ना। कहते ठीक है, तो कहती तो मैं देख लेता हूँ। चलो मैंने कहा बेटा चिंता मत करो, आप करते रहो,
भगवान का नाम लो। फूड में तो बस ऐसा है कि एक तो बेटा क्वांटिटी अच्छी देनी है कस्टमर को, और भगवान का ही रूप समझना उसको भी, भगवान आ रहा है हमारे घर खाने के लिए। मैं तो यही बोलूँगी मेरे बेटे काम करते रहे, हम उनका साथ देंगे, जितनी देर है उनके साथ खड़े हैं, वो आगे आगे चलते जाए, हम पीछे रहेंगे उनके। If you have your close family members who are your colleagues at work, life becomes easy. Now it's time for me to dig in and try their most famous items. I've got 5 dishes here. There's mushroom tikka, there is AK-47 chop, there is Afghani chop, there is this wrap which is amazing black pepper chop wrap, and this tawa gravy with rumali roti. So I'm going to try the first one. It's got a red, color. The color is red on the top. There's chaat masala. There is this mint chutney with lemon and onion. There's capsicum. So I'm going to see and taste it. I think it's chicken. I don't know. It's a vegetarian place, but looks different. And the aroma is smoky. So I'm going to eat it with my hand and see how it is. Spices add life, and as they say, live life with a little spice. The outer layer is so crispy and inside it's so soft. And what I feel is trying this again with this mint chutney. Let's see if the spice, anything changes. The mint chutney balances the spice and makes it more refreshing. Now I'm going to try the Afghani chop. So what I see, there's cream, there's gravy in there, there's onion, capsicum and nicely dressed mint sauce. So let's see what kind of feel this gives me. Afghani cuisine is known for its mild, spicy and lip-smacking flavors, which is why it's called Afghani chop. I think it's not spicy. If you don't like spicy, this is the one you go for. And the yellow color on the top, what I see is, it's a yellow chili. So what I think you should know is, yellow chili is from the northern India, Kashmir, Punjab. And I think it's got medicinal benefits also. It doesn't throw the flavors on your face straight away. It gives you that slight smoothness. This boy needs to jump up the menu from starter to the main course. Maybe with a rumali roti. Alright, it's time for mushroom. So what I see is there's a lot of masala coating on the top of the mushroom. There's capsicum and onion. They use capsicum and onion in all their dishes. So I'm going to try one and see how it feels like. The chop just melts in your mouth like butter on the hot tawa. It's very mouth-watering, appetizing. As soon as you take the first bite, there's water releasing from the mushroom and the spice, it balances out. It's like, you bite it, it's very soft. So this is definitely good. It's not spicy, it's not mild as well, but it's got its own flavor and own character. Mushroom is one of the dishes that's quite popular in India and depends on how you want to eat it. It can be made in different ways, but here it's made in a tikka style. Let's try this Kati style chop rolls made with black pepper. It's definitely got its own flavor. As soon as I had it, they were a mixture of flavors. I could get the crunchiness from the onion, lettuce, and the chop inside is pepper. So I could feel the pepper flavor as well. But the main thing in this dish, which I feel, is it's quite heavy. So if you have one of this, you're going to be full for sure. Tawa gravy with rumali roti looks grand. I'm going to try this. It definitely feels you're having some meat with the chop, and the flavors, the masalas are very fresh, which I think they've grounded it in-house. So I can feel the masalas. It's spicy. I think the tomato and the onion inside this balances it out, and there's cream as well, so it's quite rich. This one is definitely an appetizing one. Sahib-e-Swad is taste of God, and I can say, yes, the taste is heavenly. And you guys, get ready to travel with me. Today I'm at the Farm Cafe, which is located at the Children's Farm along the main Yara Trail in Collingwood, to have a nice healthy brunch and coffee. So it's got a very relaxed and rustic vibe. There are a lot of animals here which I love, and I'm going to order myself St. Helier's bowl, which is like a biodynamic brown rice, and there's a lot of other things. So let's wait for it, and I'm going to try it, and next stop is Diet Falls. This is loaded with high protein from the tofu, quinoa and sprouted grains. They are all superfoods. I can tell you there's brown rice, there's a lot of other things in this, but I'm going to try it straight away. Can't wait for it.
Brunch was not heavy yet filling, tasty yet healthy. To just eat in nature, be around plants and trees makes it more enticing and refreshing. My bike ride journey continues to the most favorite, surreal and calming place, Diet Falls. If you're looking to escape from the hustle and bustle of the city, this place is for you. For me, staying healthy means brisk walking 15,000 steps or bike riding on Main Yara Trail for 6 to 7 kilometers of scenic views and bringing out the child in me. Staying fit is a trend. Me and my bike both have headed to this breathtaking beauty, which is just few kilometers from Melbourne City. This is Diet Falls. In my journey to explore new places on my bike, I found this gem and words can't describe how I'm feeling right now. one thing you guys need to know about Diet Falls, the rocks behind me, you know how old are they? 800,000 years old, because they were formed by the volcanic eruption, and that's how it happened, with the lava. So I think it's the water, the falls and the history behind it. And you just need to come here and just be in this place. Be with nature, be with yourself. I'm so grateful. What a day this has been. Brunch at the Farm Cafe, bike ride on Yara Trail, and these falls. Life is just beautiful. The sound of water is so soothing. You don't have to do this. I come and do this. And you can go to any destination like the Niagara Falls. All you need to do is listen to the sound of water. I'm not a chef, but I'm going to try to make breakfast today, starting with oats poha. Now, poha is quite famous in India, in Maharashtra. They start selling at 3 a.m., but I'm going to make oats because the poha is made with rice. So, healthy version. Let's start by washing the oats. This is 100 gram of oats. I'm going to put this in the water. Cooking or eating in a tiny place gives me joy, buzzing feel, and makes me feel content. Let's light this flame. Turn the gas on. It's on. I think you don't need very high flame. Handful of groundnuts. Till the color changes, that's it. You can check the heat by just doing that. It's changed its color, as you can see. So now we got to remove this into this. Turn this off. And it's time to cut the vegetables. I'm going to start with onion quickly. Onions gives you tears, but they really form the bedrock of our cooking. They are the first to go in the pan and sizzle. Now it's time for broccoli and carrot, because this is going to go inside it. Broccoli carrots have antioxidants. Also, they are high in fiber. Alright, so vegetables are cut. Going to start with some coconut oil. Organic coconut oil may help in reducing stress and weight loss. This will give a nice flavor. Rye. Along with rye, we're going to add curry leaves. Now it's time to add onions. I'm going to add the onions here. I'm going to throw in some veggies. This is broccoli, carrot. The aroma that comes out of the pan when the coconut oil and veggies are mixed together. And that is something magical. Alright, I think it's time to add the spice. I'm going to add turmeric. That much turmeric. Himalaya salt that I'm going to put in now. I'm going to put a bit of pepper. I'm going to add the kanda lasun masala, which is onion, kanda, lasun is garlic. And this is more of a Maharashtra thing. Now it's time to add oats. The main ingredient, oats, are very high in fiber and loads up your day. I'm going to lower the flame a bit. Make sure you keep an eye on the making, or else you're going to burn the veggies. It's time for smoothie now. I'm making berry smoothie, protein berry smoothie. So let's start with adding the berries.
This is here, they're fresh, frozen. This is vanilla yogurt. I'm going to add cacao. This is very good. I have done it many times, so you don't do this. You do it with a spoon. Flax seeds is very good. It's good fat. Sunflower seeds. And last one is papaya seeds. I'm using coffee flavored plant-based protein powder with coconut milk. Cut the carbs, cut the calories. I recommend this super healthy breakfast, oats poha, with this filling berry smoothie to light up your day and to keep you fit.